सारी सूरत हाल में ज़रा खैबर पख्तूनख्वा बहुत अहम है। और खैबर पख्तूनख्वा में आज नए वज़ीर आला इलेक्ट हुए और उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अगर हुए हैं तो दहशत गर्दी वैसी की वैसी है। आज भी वो कहते हैं हमारे लोग IDPs बन रहे हैं। ऑपरेशन के खिलाफ उन्होंने कहा कि इमरान खान, मेरा लीडर इमरान खान ऑपरेशन के खिलाफ है और हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। तो एक तरफ अफगान हुकूमत है, दूसरी तरफ अब जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला आए हैं, उन्हें किस तरीके से एतमाद में लिया जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा अगर दहशत गर्दी से निपटना है? देखें, अगर वो कोई इस तरह का स्टैंड लेते हैं जो वफाक, देखें मुल्क की जो हिफाजत है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत जो है वो वफाक की जिम्मेदारी है, वो सूबों की जिम्मेदारी नहीं है। वो वफाक की हुकूमत है, ये हमारा आइन जो है इसको स्पेल आउट करता है। तो अगर वो हमारे साथ खड़े होते हैं, वफाक के साथ खड़े होते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। मोस्ट वेलकम। उनकी जो मदद है वो बड़ी कारआमद होगी। दैट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। फेडरेशन की बिहाफ में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो कोई और राह अपनाते हैं, फेडरेशन के से कोई वो हम मुहाजराई करते हैं इस सिलसिले में, तो फिर मैं आई डोंट वांट टू। और साहब, अगर आपने आज एक्स पर पोस्ट किया कि सरजमीन पर बैठे अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना होगा, आपने मईशत के हवाले से बात की कि जो मुख्तलिफ हैं वो हमारी, और मगर सुहेल आफरीदी साहब ने आज इलेक्ट होते ही कहा कि हमारे अफगान भाई यहाँ आपके साथ 40-45 साल से रह रहे थे और उन्हें धक्के मार कर निकाल रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नए वजीर आला और जो वफाक की पॉलिसी है। देखें, स्टिल आई वुड असर्ट कि ये मामला जो है ये फेडरेशन का मामला है। ये फेडरेशन डिसाइड करेगी कि यहाँ पे किन लोगों ने रहना है। जिनके पास कोई लीगल स्टे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रहें, हम कोई इतराज नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो वफाक है वो कोई इतराज नहीं करेगा। लेकिन जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, तो पाकिस्तान को राइट हासिल है कि उनको डिपोर्ट कर दे। कोई शक नहीं है। मगर वो ये यूनाइटेड नेशन से इंटरप्रेट करवा लें, किसी और जगह से, यानी चीफ मिनिस्टर KP इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा। ये तो एक सेटल्ड चीज है। सारे ममालिक जो हैं दुनिया के जो है इस प्रिंसिपल के ऊपर एक्ट करते हैं। मतलब अब ज़ाहिर नए वजीर आला बने हैं, वो अगर अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के उनको लाया गया है, एक वो मैसेजिंग ज़रूर कर रहे हैं, मगर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी करें, वहाँ जो भी पॉलिसी बनाएं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ की आवाम को, यहाँ के कबायली मशरान को एतमाद में लेकर बनाएं। तो कम अज़ कम वफाक पहली कोशिश ये करेगा कि जी एतमाद में लिया जाए, नए वजीर आला को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। मैं इसका जवाब देखता हूँ और हमारी कोई डिस्टेंट हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं है। जब वाकया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो उसके लिए जो भी तजवीज़ किया गया रिएक्शन जो है वो कंसेंसस था। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। KP की हुकूमत जो है, इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत जो है, ये तो सूबे हमारे जो है शिकार हैं इस वक्त शिद्दत के साथ दहशत गर्दी का। सिंध और पंजाब चारों जो इकाई हैं वफाक की, बल्कि इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान को GB को भी इस्तेमाल करेंगे। वहाँ भी जो है इन्फेक्शन मौजूद है दहशत गर्दी की, उनको भी लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और एक नेशनल पॉलिसी जो है वज़ा की जा सकती है। मुझे बिल्कुल आई एम विद दिस सजेशन, मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत नहीं करता।